आज के वीडियो में हम एक्सेल का एक न्यू फंक्शन के बारे में बताएंगे। और इस फंक्शन को बताने से पहले हम यहाँ बता दें कि आपको यहाँ पर एक डाटाबेस हमने तैयार कर रखा है एम्प्लॉय का। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, उसका बेसिक है, एचआरए है, टीए है, डीए है और ग्रॉस सैलरी है। यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय का हमने एंट्री कर रखा है और ये एम्प्लॉय डाटाबेस जिसमें कि इंटर एम्प्लॉय आईडी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय ऑल डिटेल्स। यहाँ पर जैसे ही हम आईडी एम्प्लॉय का डालते हैं ये सारा का सारा डाटाबेस हमको मिल जाएगा। देखिए जैसे 103 हम आईडी डालते हैं तो 103 जो भी एम्प्लॉय आईडी है उसका डाटाबेस जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। 104 डालते हैं तो 104 का जो भी डाटाबेस है वो एम्प्लॉय का नेम जो है उसका बेसिक, एचआरए, टीए, डीए और ग्रॉस सैलरी जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक फंक्शन के जरिए हम बनाए हैं, उस फंक्शन का नाम है एक्स लुक अप। इस फंक्शन के जरिए हम ये आज काम करेंगे, एक्स लुकअप। तो फिलहाल में हम पूरा का पूरा जो डाटाबेस है उसको हम क्लीन कर लेते हैं और इसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू का साइन देंगे। किसी फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले या फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले हमको इक्वल टू का साइन देना नेसेसरी है। उसके बाद हमारे फंक्शन का नाम है एक्स लुक अप। ये हमने फंक्शन का नाम लिख दिया। अब यहाँ ब्रैकेट देंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है तो हमको यही लुकअप करना है। इसमें कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या रहेगा तो हमारा ये जो है लुकअप वैल्यू का ये एरे हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा क्या है तो लुकअप एरो है, एरे है। उसके बाद क्या बोल रहा है रिटर्न एरे। जब लुकअप वैल्यू हम डालेंगे तो हमारा लुकअप एरे ये रहेगा, उस लुकअप एरे में ये हमारा लुकअप वैल्यू है। तो रिटर्न क्या होगा तो रिटर्न में हमको ये जो सारा डिटेल्स है इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है ताकि ये आसानी से रिटर्न हो सके। ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया। अब ब्रैकेट के द्वारा इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने किसी तरह का आईडी अभी तक एंटर नहीं किया। अब हम यहाँ पर आईडी को एंटर करते हैं। जैसे 101 एम्प्लॉय आईडी है। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे 101 डाटाबेस में से जो भी एम्प्लॉय का नेम, बेसिक, एचआरए, टीए, डीए, ग्रॉस होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 1112। 1112 पे जो भी एम्प्लॉय है उसका नेम, बेसिक, एचआरए, टीए, डीए और ग्रॉस उसका डिस्प्ले हो जाएगा। 106 डालकर देखते हैं तो 106 के एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 103 डालकर देखते हैं तो जैसे जैसे हम एम्प्लॉय आईडी डालते जाएंगे सारा का सारा जो डाटाबेस है हमने जो बगल में बनाया है वो आपको मिल जाएगा। अब ये फंक्शन क्यों जरूरी है, मैं छोटा सा एंट्री किया है सिर्फ समझाने के लिए, वीडियो को बताने के लिए। यदि आपको 1000 या 2000 एम्प्लॉय का डाटाबेस आपको रहेगा और उसमें से आपको एम्प्लॉय आईडी जो कि हर एक एम्प्लॉय का आईडी जो होता है वो यूनिक होता है, इसी को हम प्राइमरी की क्रिएट कर देंगे, बना देंगे। क्योंकि एम्प्लॉय का नेम मैच कर सकता है, उसका बेसिक मैच कर सकता है, एचआरए जो है मैच कर सकता है, ग्रॉस मैच कर सकता है। इसलिए हमने एम्प्लॉय आईडी को चूज किया है। इसको हमने प्राइमरी मानते हुए कि जब इसका हम एंट्री करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी एम्प्लॉय होंगे उसका डिटेल्स हमको मिल जाए। तो 1000 या 2000 एम्प्लॉय के डाटाबेस में से अगर किसी एम्प्लॉय आईडी को हमको एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसको एक एक करके सर्च करना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये फंक्शन यदि हम यूज करते हैं तो हमारे लिए काफी यूजफुल होगा। एक बार फिर से इसका सिंटैक्स देख लेंगे। इक्वल टू एक्स लुकअप, हमारा जो एरे है लुकअप वैल्यू है ये I4 जो है वो लुकअप वैल्यू है। A2 से लेकर A3 तक जो है लुकअप एरो है। ये यहाँ A2 से लेके यहां तक A13 तक लुकअप एरे है। उसके बाद जब लुकअप एरे में हम लुकअप वैल्यू डालते हैं तो हमको रिटर्न क्या देगा तो B2 से लेकर G3 तक। B2 ये रहा और G3 यहां तक, ये सारा वैल्यू हमारा यहाँ पर रिटर्न कर दे। एक बार फिर से डाल के देखते हैं 102 एम्प्लॉय का। जैसे ही हमने आईडी डाला यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम, बेसिक, एचआरए, टीए, डीए, ग्रॉस या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितना भी फील्ड है वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का फंक्शन एक्स लुकअप अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो में नए फंक्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।